किसी महान व्यक्ति ने एक बार कहा था, जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता। अंदर के दुश्मन बहुत सारे होते हैं, जैसे आलस, गुस्सा और घमंड। लेकिन इस किताब में हम एक खास तरह के दुश्मन की बात करेंगे, जिसका नाम है ईगो। ईगो हमारे चरित्र का वो हिस्सा है जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। अपने बारे में अच्छा सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करके अपने गलत कामों को भी अच्छी नजर से देखने लगते हैं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। ये किताब हमें बताती है कि ईगो असल में क्या होता है, किस तरह से आप इसे काबू कर सकते हैं और इसे काबू करने के क्या नुकसान हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे ईगो किस तरह से हमारा दुश्मन हो सकता है, विनम्रता और महत्वाकांक्षा किस तरह से हमारे ईगो को काबू कर सकते हैं, खुद को हमेशा एक स्टूडेंट समझने का क्या फायदा है। पहला सबक, बिना काम किए तारीफ की ख्वाहिश करना ही ईगो है। हम में से हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, भले ही वो तारीफ झूठी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई हमारी मुलाकात हमारी बुराइयों से करा दे तो हम बुरा मान जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि झूठ एक छलावा होने के बाद भी इतना अच्छा लगता है और सच असलियत होने के बाद भी खराब? इसका जवाब है हमारी ईगो की वजह से। ईगो हमारे अंदर की वो भावना है जो चाहती है कि उसे हर उस अच्छे काम के लिए शाबाशी मिले जो उसने नहीं किया। इस ईगो को बहुत तकलीफ होती है जब हम इसे बताते हैं कि ये गलत है। ये चाहता है कि लोग इसकी इज्जत करें, भले ही वो इज्जत के लायक हो या ना हो। ईगो का उल्टा होता है महत्वाकांक्षा। इसका मतलब ये है कि आपको जो चीज चाहिए आप उसे अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप इस बात की उम्मीद नहीं करेंगे कि आपके माता पिता या आपके दोस्त आपको पैसा दें। इसका मतलब है आप उसे खुद कमाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका के प्रेसिडेंट यूलाइसिस ग्रांट को ले लीजिए। वो अपने मिलिट्री के दिनों में बहुत फेमस हुआ करते थे। उन्होंने इसका फायदा उठाया और वे प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो गए और जीत भी गए। लेकिन उन्हें राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दूसरे शब्दों में उन्हें वो चीज मिल गई जिसके वो लायक नहीं थे। दूसरी तरफ विलियम टेक्यूसे शर्मन भी ग्रांट के साथ मिलिट्री में काम करते थे। वे भी बहुत कामयाब थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को हासिल करने की जिद नहीं की जिसके लिए वो भी तैयार नहीं थे। वे मिलिट्री में एक लीडर बनने की कोशिश में लग गए। इसे महत्वाकांक्षा कहा जाता है। जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं तब आप महत्वाकांक्षी कहे जाते हैं। दूसरा सबक, ये सोचिए कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। बहुत से लोगों को सब कुछ पता होता है। शायद आपने कुछ इस तरह के शब्द सुने होंगे, मुझे मत समझाओ, मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो, या फिर जो तुम कर रहे हो वो हम करके छोड़ चुके हैं, इसीलिए मुझे मत पढ़ाओ। जैसा कि हमने पहले कहा था कि ईगो उस चीज को पाना चाहता है जिसके वो लायक नहीं है। इसीलिए बहुत बार हम खुद को इस वहम में डाल लेते हैं कि हम बहुत चालाक हैं और हमें सामने वाले से ज्यादा पता है। अपनी ईगो को काबू करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हम हमेशा खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखें। वो हर एक व्यक्ति जिससे आप इस दुनिया में मिलते हैं कुछ न कुछ ऐसा जरूर जानता है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना। इसीलिए जब भी कोई आपको कुछ अच्छा बताने की कोशिश करे तो उसकी बात को जरूर सुनिए। शायद आपने बिल गेट्स या वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। ये लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है और न जाने कितना पैसा कमा लेने के बाद भी और न जाने कितने बिजनेस खरीदने, बेचने और बनाने के बाद भी बिल गेट्स साल में लगभग 80 किताबें पढ़ते हैं और वॉरेन बफेट हर रोज 5 अखबार पढ़ा करते हैं। जब आप खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं तब आप कभी ये नहीं सोचते कि आपको सब कुछ पता है। आप खुद से बेहतर लोगों को खोज निकालते हैं जो कि आपको कुछ नया सिखा सकते हैं। बिल गेट्स जिन लेखकों की किताबें पढ़ते हैं वे लेखक उनके जितने कामयाब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद को एक स्टूडेंट बनाकर रखते हैं और अपनी ईगो को हावी नहीं होने देते। तीसरा सबक, गिरने से पहले घमंड पैदा होता है। कभी कभी हमें कामयाबी के लिए खुद को इतनी सराहना देने लगते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि अभी तो हमने शुरुआत की है। जब हम शुरुआत में इतनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो आगे के सफर में न जाने कितने मकाम हासिल कर सकते हैं। एक बार कामयाब हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अब हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं। इसे ही घमंड कहते हैं, जो ईगो का एक अच्छा दोस्त है। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहा करते हैं। एक छोटी कामयाबी हासिल कर लेने पर हम सीखना छोड़ देते हैं और वहीं से हमारा गिरना शुरू हो जाता है। हम अपने आसपास की चेतावनी को अनदेखा करने लगते हैं और अगर कोई हमें सलाह दे या फिर हमें बताता है कि हम अभी बहुत पीछे हैं तो हम बुरा मान जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घमंड का दोस्त हमारा ईगो उसे बचाने के लिए आ जाता है और हमें यह एहसास दिलाने लगता है कि हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं।
जो कि अभी नहीं हुआ है। विनम्रता हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि हमें अभी बहुत दूर तक जाना है और अगर हम एक पेड़ की तरह अकड़ जाएंगे तो आंधी हमें तोड़ कर गिरा देगी, लेकिन अगर हम एक पौधे की तरह लचीले रहेंगे तो आंधी आने पर हम झुक जाएंगे और उसे सहकर फिर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए विनम्रता को अपनाइए। चौथा सबक, दूसरों के काम की इज्जत करना सीखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को दूसरे व्यक्ति से नहीं करवाकर खुद ही करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे काम को बिगाड़ देगा। हम सोचते हैं कि उस काम को हमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता और इसीलिए हम सारे काम खुद करने लगते हैं। इस तरह से काम करना ये दिखाता है कि आपका ईगो आप पर हावी हो चुका है। इसके अलावा इस तरह से काम करना आपके लिए एक बोझ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमें अपने काम के लिए तारीफ मिले, इसीलिए हम सारे काम खुद करने लगते हैं। लेकिन अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना और साथ ही उनके काम को भी महत्व देना ये दिखाता है कि आप एक अच्छे लीडर हैं। सारे कामों को खुद करना छोड़कर कुछ कामों को दूसरों को करने दीजिए। इससे आपको लोगों की और उनके काम की इज्जत करना सीखते हैं। इससे आप खुद का समय बचाकर दूसरे कामों पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। अगर आप एक बिजनेस में हैं, तो सब कुछ खुद करने के बारे में सोचना भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जब आप सारे फैसले खुद लेने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बिजनेस के हर एक पहलू में माहिर हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप एक टीम बनाएं और उस पर भरोसा करना सीखें। पांचवा सबक, एक व्यक्ति के कामयाब होने के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। क्या आपको लगता है कि आप किसी की मदद के कामयाब हो सकते थे? क्या आपको लगता है कि आपको आज जो कुछ भी आता है उसे आप बिना किसी की बताए या सिखाए सीख सकते थे? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि बोलने और चलने जैसे आसान काम भी सीखने के लिए आपको आपके माता पिता की जरूरत पड़ती थी। आप खुद से उतना भी नहीं कर पाते। कामयाब होने पर हमारे अंदर ये भावना आती है कि हम काबिल हैं, लेकिन जब ये बताने का वक्त आता है कि हम इतने काबिल किसकी वजह से बन पाए हैं तो हम मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करके हम ये जाहिर कर देंगे कि हम कमजोर हैं और खुद से कुछ नहीं कर पाते। एक तरह से ये बात सच है, आप अकेले तो वाकई कुछ नहीं कर पाते। फिर सच से भागना क्यों? जब हमारे बहुत सारे फैंस हो जाते हैं या जब लोगों में ये बात फैलने लगती है कि हम बहुत काबिल व्यक्ति हैं, तो हम अपने काम के साथ साथ अपनी टीम के काम का भी क्रेडिट लेने लगते हैं, जो कि गलत बात है। माना कि एक सेलिब्रिटी का करियर इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कितने सारे फैन हैं, लेकिन अपने साथियों के साथ तालमेल बनाकर रहने से और हर हालात में विनम्र बने रहने से कामयाबी हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाती है। जब एक व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है तो अक्सर ये होता है कि उसकी स्पीच किसी और ने लिखी होती है या फिर वो आंकड़े जो बताता है वो किसी और ने इकट्ठा किए होते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि बोलने के बाद जो तालियां मिलें उसका क्रेडिट वो अपनी टीम को दे। इस तरह से उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकता है और जहाँ रिश्ते अच्छे होते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। छठा सबक, अपनी हार से सीखकर आगे बढ़ते रहिए। हारने का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं अभी आप उसके लायक नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आपको आपके हारने का बुरा लगता है तो समझ जाइए कि आपका ईगो कहीं ना कहीं हावी हो रहा है, क्योंकि ईगो हमेशा चाहता है कि उसे वो सब मिले जो वो चाहता है, भले ही वो उसके लायक हो या ना हो। सच बात यह है कि हारने पर सभी को बुरा लगता है, लेकिन कामयाब लोग अपनी हार से सीखते हैं। वो ये देखते हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई है, वे उसे किस तरह से सुधार सकते हैं, या अगर वे उसे सुधार नहीं सकते तो वो ऐसा क्या करें जिससे कि अगली बार उनसे वो गलती ना हो। हारने पर आप एक बार फिर से अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। हम हर बार इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि मेहनत का फल मीठा हो। कभी कभी हम किसी काम को अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छे नतीजे नहीं मिलते। इसे ही जिंदगी कहते हैं, और जिंदगी की खास बात यह है कि ये चलती रहती है। तो आप भी अपनी एक हार को पकड़कर मत बैठिए, उससे सीखकर आगे बढ़िए। इसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि कम मेहनत करके भी हमें कामयाबी मिल जाती है। इसे हम एक तरह से किस्मत कह सकते हैं, लेकिन ये किस्मत धोखेबाज होती है। इसीलिए कभी ये मत सोचिए कि आपको हर बार इसी तरह से कामयाबी मिल जाएगी। किसी जीत को भी पकड़कर मत बैठिए, उसके लिए खुद को शाबाशी दीजिए और आगे बढ़िए। कुल मिलाकर ईगो ही हमारा दुश्मन होता है, क्योंकि ये हमें इस वहम में डाल देता है कि हमें हर चीज की जानकारी है। इस तरह से ये हमें कुछ नया सीखने से रोकता है और साथ ही साथ कामयाब होने से भी। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने ईगो को काबू कीजिए,
खुद को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह देखिए और विनम्रता को अपनाइए। अपनी कामयाबी के लिए उनका आभार जताइए जो आपके साथ थे। अपनी हार से सीखिए, ना कि उसे पकड़ कर बैठ जाइए। इसी तरह से आप अपने ईगो को काबू कर सकते हैं।